हेलो फ्रेंड्स। एक व्यक्ति जो कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में नौकरी करता था, तो वहाँ उसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ सामान रखा हुआ था। एक नया सामान उसने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा हुआ था, और फिर जब उसका नौकरी का जो टेन्योर होता है, समय होता है, वो पूरा हो जाता है, तो वहाँ से वो आ जाता है अपने मूल निवास पे मध्य प्रदेश में, एक छोटे से शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वो रेफ्रिजरेटर काम करना बंद कर देता है। तो चूंकि उसने सामान खरीदा था आंध्र प्रदेश से, और जिस दुकान से खरीदा था वो दुकान की कोई ब्रांच तो थी नहीं यहाँ पे, लेकिन हाँ, ब्रांड का सामान था, तो कंपनी के सर्विस सेंटर पे कॉल करता है। सर्विस सेंटर पे कॉल करने के बाद ये होता है कि विद इन वारंटी वो रहता है उसका फ्रिज। तो कंपनी कहती है कि आप रूरल एरिया में रह रहे हैं, छोटी सी जगह पर रह रहे हैं, हम वहाँ नहीं आ सकते हैं, और हम आपको जहाँ बताते हैं तो आप उस एड्रेस पे आप लेके आइए, तो हम करेंगे सही, नहीं तो फिर हम वहाँ नहीं आ पाएंगे। वो कई बार उनसे अनुरोध करता है कि नहीं, भारी सामान है और हमें ज़रा लाने में अच्छा खासा पैसा अमाउंट खर्च हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप सर्विस के लिए यहाँ पर भेज दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कंपनी उसका अनुरोध सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। तो वो सोचता है कंज्यूमर फोरम जाने के लिए। अब कंज्यूमर फोरम वो जाता है, लेकिन कंज्यूमर फोरम में भी यह कह के उसका बात खारिज कर दिया जाता है कि आपने जहाँ से सामान खरीदा था, या तो कंपनी का जो हेडक्वार्टर हो, जिस कंपनी का आपने फ्रिज लिया है, फ्रिज मतलब जिस कंपनी का या तो हेडक्वार्टर हो या जहाँ से वो निर्मित हुई हो, या आप उस दुकान पे जहाँ हो, आप वहाँ फाइल कर सकते हैं सूट, क्योंकि ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बाहर है, मतलब जो क्षेत्राधिकार है उससे बाहर है। उस आधार पे उसकी याचिका स्वीकार नहीं होती है। तो यह कमी थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, कि आप अगर मान लीजिए किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो जहाँ से आपने खरीदा है आपको उसी जनपद में या उसी ज़िले की सीमा के अंदर ही आप वाद फाइल कर सकते थे, आप कंज्यूमर फोरम जा सकते थे, जहाँ से प्रतिवादी निवास करता हो या प्रतिवादी कारोबार करता हो। आपका अगर निवास स्थान बदल गया है तो आप, या आपका कार्य क्षेत्र बदल गया, कि आप जहाँ कार्य कर रहे हैं वो बदल गया है, तो आपको फिर वहाँ वाद फाइल नहीं कर सकते, आप उस पर वाद नहीं ला सकते थे। लेकिन नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अब यह व्यवस्था की गई है कि आपने चाहे सामान मुंबई से खरीदा हो, आप दिल्ली में भी वाद ला सकते हैं, आप भोपाल में भी ला सकते हैं, लखनऊ में भी ला सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका निवास भोपाल में है और आप रहने वाले लखनऊ के हैं, तो आप लखनऊ में भी वाद ला सकते हैं, भोपाल में भी ला सकते हैं, भले ही सामान आपने मुंबई में खरीदा हो। पहले यह व्यवस्था 1986 के अधिनियम में नहीं थी। तो मैं आपको 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कुछ विशेषताएं बताता हूं, और ये बहुत ही लाभकारी है। सबसे पहली चीज, इसमें भ्रामक विज्ञापन के विषय में, या अगर कोई ऐसा माल बेच रहा है जो कि सब स्टैंडर्ड का है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या मिलावटी है, या उसमें और कुछ कमियां हैं कि वो एक्चुअल से कुछ अलग है, तो सेंट्रल अथॉरिटी को भी आप शिकायत इस पर कर सकते हैं। भ्रामक विज्ञापन पर तो काफ़ी कुछ कड़ा रुख अख्तियार किया गया है कि अगर ऐसा कुछ, मतलब भ्रामक विज्ञापन जो है टीवी पे आते हैं या न्यूज़ पे आते हैं या पैम्पलेट लगाए जाते हैं, तो इसमें जो कंपनी, मतलब मैन्युफैक्चरर होगा, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, और जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले होंगे उनको भी साथ साथ उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और सेक्शन 21 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में यह प्रावधानित किया गया कि ऐसे भ्रामक विज्ञापन पर या ऐसे थर्ड क्लास या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेचने पर कोई भी शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर के थ्रू सेंट्रल अथॉरिटी को किया जाता है, या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन को किया जाता है, या स्टेट कंज्यूमर कमीशन को किया जाता है, या चीफ कमिश्नर को किया जाता है। तो उसकी जांच की जाएगी, और जांच करने के बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर
कार्रवाई की जाएगी, जो कि प्रथम बार अगर ऐसा किया जाता है तो 1 वर्ष तक कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। भ्रामक विज्ञापन पर विशेष 5 दिन में गोरा हो जाइए, 15 दिन में मोटापा खत्म हो जाएगा, 10 दिन में लंबाई बढ़ जाएगी, ऐसे विज्ञापनों पर विशेष रूप से प्रभावी कार्रवाई के लिए व्यवस्था की गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। और अगर मान लीजिए सेकेंड टाइम फिर ये सही ऑफेंस करता हुआ पकड़ा गया, ऐसा अपराध करते हुआ पाया गया, तो 3 वर्ष तक कारावास और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। साथ ही साथ आपने उस भ्रामक विज्ञापन या भ्रामक प्रोडक्ट को जो भी बेच के अर्जित किया होगा, या जो भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आपने बेचा होगा कि जो एक्चुअल से कुछ हद तक क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं होनी चाहिए, तो जो भी आपने रेवेन्यू इकट्ठा किया होगा वो भी जब्त हो जाएगा। और जिस व्यक्ति ने उससे कमाई की होगी एडवर्टाइजमेंट करके, उसके ऊपर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह व्यवस्था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात कि आप अब कहीं भी, चाहे आप मान लीजिए सामान कहीं खरीदते हैं, तो अगर वादी मतलब जिस शॉप से आपने सामान खरीदा तो आप वहां वाद ला सकते हैं, या जिस कंपनी का आपने सामान खरीदा तो वहां वाद ला सकते हैं, या आपका जहां निवास और कार्यस्थल हो या दोनों अलग अलग हो तो वहां अपनी सुविधा अनुसार आप वाद ला सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी। सबसे बड़ी व्यवस्था इस नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये लागू है। सबसे बड़ा फायदा उपभोक्ताओं को है कि उपभोक्ता बिल्कुल से मतलब कहीं ना कहीं अब उसके साथ थोड़ा सा छलावा कंपनियां करना कम करें, क्योंकि अब पता चल रहा है कि मैंने सामान तो खरीदा हैदराबाद से, लेकिन मैं अगर वाद ला रहा हूँ मान लीजिए गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में, तो फिर भाई जान लीजिए कि पार्टी बनना पड़ेगा उस कंपनी को भी, और जिसने आपको प्रोडक्ट बेचा था उसको भी, और उसको वहां तक आना पड़ेगा। उस स्थिति में शायद हो सकता है उनको काफ़ी कुछ नुकसान झेलना पड़े। तो आप कंज्यूमर की बात तो सुननी पड़ेगी। अब इसमें बताता हूँ प्रावधान क्या है। आप चाहें तो एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं जिससे आपने लिया था, अगर वो लीगल नोटिस पे आपकी समस्या का समाधान कर देते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 200 रुपये से 2000 रुपये तक की शुल्क है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिडेशनल कमीशन में 200 से 2000 रुपये की शुल्क देकर, इसमें मतलब आपके डिपेंड करता है कि आप जो क्लेम कर रहे हैं, शिकायत जो कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट कितने का है, उस हिसाब से फीस निर्धारित होती है, उसकी शुल्क निर्धारित होती है। जिला कंज्यूमर कमीशन के पास अब 1 करोड़ तक के मामले सुनने का अधिकार है, और आप निर्धारित शुल्क जमा करके अपने मामले को वहाँ अपना वाद ला सकते हैं। और मान लीजिए उसके बाद अगर यह है कि यहाँ कंज्यूमर कमीशन सुनता है और अगर आपका जो पक्षकार है जो है वो अपीयर नहीं होता, तो एक्स पार्टी भी प्रोसीड उसके खिलाफ की जा सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान इस पर लागू होते हैं, इस अधिनियम पर लागू होते हैं। अगर आपके खिलाफ मान लीजिए यह है कि आपके खिलाफ अगर कोई आदेश होता है तो आप रिव्यू डाल सकते हैं 30 दिन के अंदर, या आप जीत जाते हैं और आपका जो मतलब जिससे आपने प्रोडक्ट खरीदा था तो वह पर्सन भी चाहे तो 30 दिन के अंदर उस आदेश के खिलाफ रिव्यू डाल सकता है, या 45 दिन के अंदर स्टेट कमीशन को अपील कर सकता है। यही अधिकार दोनों के पास है, वादी प्रतिवादी दोनों के पास में है। तो फ्रेंड्स, अब आप जागरूक हो जाइए, और अगर आपके साथ ऐसा कभी छलावा होता तो आप शांत मत बैठिए, आप वाद फाइल कीजिए, यह आपका अधिकार है। और आपके सामने जो बंदिश एक थी कि हाँ आपने सामान कहीं से बाहर से लिया, अब आप यहाँ रह रहे हैं तो अब कौन चले गए, तो वो बंदिश भी आपके पास से अब खत्म हो चुकी है। अब आप आराम से जहाँ आपका निवास कर रहे हैं या जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ आप छूट फाइल कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। आप चाहें तो एक शपथ पत्र पर जब वाद फाइल करते हैं तो उसमें लिख के दे सकते हैं कि हाँ मुझे अधिवक्ता रखना है क्योंकि मैं प्रतिवाद नहीं कर सकता हूँ, मतलब वाद फाइल करने के लिए कार्यवाही पर नियमित रूप से उपलब्ध नहीं रह सकता हूँ, विशेष परिस्थितियों में आ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास काम रहता है या मुझे समय नहीं मिल पाता है, तो आप अधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। नहीं स्वयं अगर आप सक्षम हैं तो आप स्वयं भी कंज्यूमर कमीशन में आप अपीयर हो सकते हैं, अपनी कार्रवाई जो है स्वयं सुनिश्चित कर सकते हैं, स्वयं आप उपलब्ध हो सकते हैं, आप उपस्थित होकर अपना वाद प्रतिवाद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहें। थैंक यू।